नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। जैसा कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट। कोई भी स्क्वायर आए 2 अंक का 3 अंक का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रैंडमली मैंने अगर नंबर लिख लिए तो मैं अगर जल्दबाजी में जैसे ये कहा जाए कि इसको तुरंत देख के आंसर कैसे करते हैं, पहले मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। जैसे 92 का हो गया तो हमने कह दिया 84 64, ठीक। फिर 107 आ गया तो हमने कह दिया 114 49, मतलब 11449। फिर हमने इसको कह दिया 72 25, ठीक। 72 25। फिर इसको हमने पढ़ लिया 1849। किसका पूछा था? 43 का। तो आपको लगा होगा सर आपने रैंडमली नंबर याद करके रखे हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि आखिर स्क्वायर बन कैसे रहा है, इसलिए मैंने विद इन 1 to 2 सेकंड में निकाल लिया इसको, ठीक है ना। ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं अपनी यूनिक ट्रिक, ठीक है ना, जिसको मैंने रामबाण का नाम दिया हुआ है। तो ये पहले रैंडमली नंबर ना लिख के हम 3 अंकों की संख्या का देखते हैं। तो देखिए 3 अंकों की संख्या का, जैसे मैं टाइप 1 में, देखिए मैं 2 अंकों से बता सकता हूं कि 2 अंकों का पहले चेक कर लेते हैं, पहले 3। तो पहले आप यूनिक चीजें देख लीजिए। 2 अंकों का तो सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी वैसे ही पढ़ाने वाला जैसे सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, 3 अंकों का। तो 3 अंकों में सबसे पहले आ गया भाई, मैंने कहा चलो 101 का बता दो, ठीक, 101 का। फिर मैंने कहा चलो 102 का बता दो भाई। फिर मैंने कहा 103 का बता दो। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देख लो 100 से ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। गौर से देखो कितना ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा, लेकिन हम 2 अंकों में लिखेंगे उसको। तो क्या लिख लेंगे? 0 1। आ गया समझ में? अब बताओ, जितना ज्यादा था उतना इसी में जोड़ देना है। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 101 में 1 और जोड़ दो भाई, तो कितना बन गया? 10,201, ठीक। नहीं समझ में आया ना अभी? अगले में देख लो भाई। चलिए इकाई के प्लेस पे 2 है, मतलब 100 से कितना ज्यादा है भाई? 102 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखो। स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है, तो 2 दूनी 4। तो हम क्या लिख देंगे? 04, मतलब 2 प्लेस हमको कवर करने हैं, ठीक। 04 लिख दिए। अभी कितना ज्यादा था भाई? 2 ज्यादा था। तो 2 किस में जोड़ दोगे? 102 में। तो हमारा आंसर कितना बन गया भाई? 10,404। सब समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। इसमें देखो कितना ज्यादा है भाई 100 से, तो आप तुरंत क्या मन में आएगा आपके? 3 ज्यादा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो आप कह दोगे सर 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 09, क्योंकि 2 प्लेस चाहिए अपने को। अब कितना एक्स्ट्रा था? 3 एक्स्ट्रा था। तो हम किस में इतना जोड़ देंगे? 103 में 3 जोड़ोगे, कितना आएगा भाई? 106। तो बन कितना आ गया? 10,609। आ रहा ना मजा? अगला देखो भाई, ठीक। बहुत सारे नंबर जितने लेना चाहो, ठीक। अगर मैं आपसे पूछ लूं चलो सर 104 का बताओ, ठीक, तब आप कहोगे कि कितना ज्यादा है? तो आपके मन में आएगा कि 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इस बार 0 नहीं लगेगा कि 2 अंकों में 16 आ गया, ठीक। अब जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था। तो 4 इसमें जोड़ दो। तो 104 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 108। आ रही है ना मजा? 10,816, ठीक है ना। इसी प्रकार आ जाओ एक कॉन्सेप्ट पे, 109 का पूछ लूं मैं आपसे, बताओ कितना ज्यादा था 100 से? आप कहोगे 9। 9 का स्क्वायर बताओ मेरे भाई, तो आप कहोगे 81, ठीक। मैं ये मान के चलता हूं कि आपसे 1 से लेके 10 तक का तो स्क्वायर पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो यहां देखो 81 लिख दिया मैंने। कितना ज्यादा था? 9 ज्यादा था। तो इसमें 9 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा भाई? 9 9 18। तो 118 कितना बन गया भाई? 118 81, मतलब 11,881, ठीक। ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं यहां थोड़ा सा स्क्वायर लिख के दिखा दूं आपको। 10 तक का मैं मान के चलता हूं कि आपको पता है 100 तक, लेकिन 11 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 13 का क्या होता है, 14 का, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया 100 से ऊपर वाले का केस, ठीक। अब आपके मन में आएगा सर अगर 9,999 को गुणा 9,999 से करवाएं तो कितना आएगा? कोई भी नंबर आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक। तो जरूरी नहीं है वो अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अपने एग्जाम में क्या है, जो मेन कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे 107 हो गया, 111 हो गया, 98 93, हमको पढ़ना तो है, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है केवल, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो 111 का क्या होगा बताओ, तो आपको क्या करना है? 100 से कितना ज्यादा है भाई? 11 ज्यादा है। ये हासिल वाला केस है। कौन सा वाला केस है? हासिल लेने वाला, ठीक है ना। 111, 110 तक पे तो चला ले जाओगे काम, ठीक। 111, चलो 100 का देख लो पहले, मतलब 110 का देख लो। 110 का स्क्वायर कितना हो गया, यहां चेक कर लेते हैं।
आप तो कह दोगे 121 डबल जीरो होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 जीरो बढ़ा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा समझ लो, चलो कितना ज्यादा है 110 100 से, तो आप कहोगे 10। अब मैं कहूं 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके मन में आएगा सर 100, लेकिन हमको कितने प्लेस लिखने हैं, 2 प्लेस, तो 100 के 2 डबल जीरो आप लिख लो, लेकिन एक जो है वो नहीं लिख पाएंगे, तो एक हासिल में चला जाएगा। किसके हासिल में चला जाएगा? इसके। तो 110 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 10। तो कितना हो गया भाई? 120। तो हमने क्या किया, ये अपना 2 जीरो तो उतारा ही उतारा, 120 में वो 100 वाला जो एक था सैकड़े वाला, तो हम इसमें जोड़ देंगे। हमारा आंसर कितना बन गया भाई? 121 डबल जीरो, मतलब 12100। आ रहा है समझ में? चलिए 111 का देख लेते हैं भाई। 111 का यहां समझ लो। चलो 111 100 से कितना ज्यादा? आप कहोगे सर 11 ज्यादा, तो 11 का स्क्वायर बताओ मुझे, तो आप कहोगे 121, लेकिन हम लेंगे किसको? 21 को, और जो सैकड़े वाला एक है वो हासिल में जाएगा। अब किसके हासिल में जाएगा? जितना एक्स्ट्रा था। तो कितना एक्स्ट्रा था भाई? 11 एक्स्ट्रा था। तो 111 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 112 112 122। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये 21 तो उतार ही लूंगा, और 122 में क्या जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई? 12321। आ रहा समझ में? जादू है एकदम। ठीक, 112 देख लो भाई। 112 का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो। कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 को 2 अंकों में लिखना है, तो मैं सबसे पहले कितना लिख लूंगा? 44। और जो सैकड़े का एक है वो कहां जाएगा? हासिल में जाएगा। अब बस ये कितना ज्यादा था? 100 से 12 ज्यादा था, तो 12 इसमें जोड़ दोगे, 112 और 12 124। तो हमारा अगर आंसर बनाना चाहूं तो 44 तो सेम टू सेम उतर आएगा, और इसमें कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना बन गया भाई? 125 44। ठीक है ना? अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो भाई कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में केवल यूनिक लिखना और कुछ मत लिखना। आ गया समझ में? ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो 100 के करीब वाले का था, ठीक है ना? अब आते हैं थोड़ा सा 2 अंकों में। 2 अंकों वाला केस देख लो भाई। ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 हो गया। फिर लास्ट में मैं आपको रैंडमली नंबर दूंगा, और आप क्या करेंगे? बिना पेन चलाए हम आंसर देखने का प्रयास करेंगे। आ गया समझ में? चलिए रैंडमली दूसरा 2 अंकों की संख्या का देखें 100 से करीब में। तो अगर मैं पूछूं चलो भाई 91 का स्क्वायर बताओ, ठीक, मैं यहां पूछ लूं 96 का स्क्वायर बताओ, ठीक, यहां पूछ लूं मैं 98 का स्क्वायर बताओ। तो जिस प्रकार आपने 100 वाला केस देखा था, उस प्रकार आप क्या कर लेंगे? ये वाला केस देख लेंगे। ठीक, अब समझो, ये बताओ वो 100 से ज्यादा हो रहा था, तो ये 100 से कम हो रहा है। तो कोई मुझे बताए कि 100 से ये कितना कम है भाई? तो आप तुरंत, आपके मन में एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कितना कम है भाई? 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है। ठीक, तो बस जितना कम है उसका स्क्वायर लिखो, 99 81, और जितना कम है उतना और कम कर दो, तो कितना बन गया भाई? 82। 91 में 9 घटेगा, कितना बन गया? 82। तो आंसर कितना आ गया? 82 81। ठीक है ना? देखो यहाँ 96 कितना कम है, जल्दी बताओ 100 से। तो आप कहोगे सर 4 कम है। 4 कम है, ठीक, तो 4 कम है भाई। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 16, और जितना कम है उतना इसमें कम कर दो, तो कितना आ गया भाई? 92 16, मतलब 9216। इसको देखो कितना कम है 100 से? 2 कम है। तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर बताओ भाई मुझे। 4, लेकिन 4 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 04, क्योंकि 2 प्लेस कवर करने हैं हमको। अब जितना कम है उतना इसमें कम कर दो, तो 98 में 2 घटेगा भाई, कितना आएगा? 9604। अगर इसी प्रकार 99 का देखना चाहते हो तो देख लो, 100 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना? 1, लेकिन क्या लिखेंगे? 01। अब बताओ 1 कम है, तो इसमें 1 और कम कर दो, तो कितना आंसर आ गया? 9801। ठीक है ना भाई? मजा आ रहा होगा भाई। देखो ये 90 वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए। ठीक, तो कुछ नहीं, ये करीब करीब वाली चीजें थी। अब देख लो जरा सिंपल सी चीजें, कुछ और थोड़ी बोनी। अब आ गया टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे कोई भी 2 अंकों का पूछे, ठीक, जो सारे टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी सेम वैसे ही पढ़ाने वाला हूं इसको, और थोड़ा तरीका थोड़ा सा दूसरे से चेंज होगा। वो आपको क्या करते हैं? स्क्वायर लिखवाते हैं, फिर वो जोड़ने वाली प्रोसेस होती है हासिल ले लेके, तो हम वो प्रोसेस ना करते हुए एक ही लाइन में जोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने कहा कि चलो भाई मुझे बता दो थोड़ी देर के लिए 18 का स्क्वायर, कोई भी 2 अंकों का, ध्यान रखेंगे। टाइप नंबर 3 क्या है? कोई भी 2 अंकों का हो, अंक का हो, ठीक है ना? ये राइटिंग से ज्यादा इशू मत मानिएगा। 18 का स्क्वायर देखो भाई, ठीक, तो प्रोसेस हमको क्या करनी है वो समझ लो। हम हमेशा यूनिट वाले प्लेस का स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर को 2 प्लेसेस पे लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, लिख लिया
64 लिख लिया हमने। चलो अब क्या करवाना है, इस 1 का गुणा इस 8 से करवाइए, इस 8 का गुणा इस 2 से करवाइए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 1 गुणे 8 गुणे 2 कितना आया भाई 16, उसको लिख लो बीच में, ठीक, बीच में। अगर मैं इसको a नाम दे दूं, इसको b और इसको c, तो हमको a b c बीच में लिखना है, a गुणे b गुणे c, ठीक। और ये a का स्क्वायर, b का तो लिख लिए थे, a का नहीं लिखे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1 ही होगा, चाहे तो 0 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस 64 का इकाई का अंक उतार लो 4, एक्स्ट्रा कितना है 6 दिख रहा है, तो 6 किसके हासिल में जाएगा, इसके। तो 16 6 कितना होता है भाई, तो आप कहोगे 22, 22 का 2 उतार लो, 2 हासिल किसके में जाएगा, इसके में जाएगा, तो 2 1 3, तो आ गया आपको समझ में कितना 324। जब आप फास्ट कैलकुलेट करोगे ना, घर में 50 ऐसे रैंडमली नंबर लेके स्क्वायर करोगे तो आप बहुत जल्दी निकालने लग जाओगे। ये तो मैं स्लो समझा रहा हूं, ताकि जो मैथ बैकग्राउंड का तो चलो ठीक है, लेकिन जो कॉमर्स से होते हैं, जो अन्य बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए दिक्कत जाती है। तो भाई अच्छे से समझ लो, 18 का समझ में आ गया, ठीक। 18 के बाद अगर मैं आपको दे दूं थोड़ी देर के लिए, चलो भाई 14 का बताओ, किसका 14 का, तो तुरंत आप क्या करोगे, 4 चौको 16, ए बी सी का गुणा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दो भाई बीच में, ये हो गया। और 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1 या 1, तो चलो 6 लिख लोगे, 1 हासिल किसके खाते में गई, इसके, तो 8 1 9। अब यहां तो कुछ बचा नहीं, 0 है तो 0 इसमें जुड़ जाएगा, तो सीधे 196। इसी प्रकार 13 का देख लो भाई जल्दी से, 3 का स्क्वायर 9, तीनों का गुणा, 1 तिक्के 3 दूनी 6, 6 लिख दो 0 6, 1 का स्क्वायर 0 1, चलो सबको जोड़ दो भाई, तो 9 के 9 उतरेंगे, और कुछ है नहीं, बगल में 0 जाएगा यहाँ, ठीक। तो 6 का 6 उतर आएगा, फिर इसके 0 जुड़ेगा, तो सीधे 1 आ गया, कितना 169। मजा आ रहा होगा भाई, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार कुछ और अन्य नंबर ले लेते हैं जल्दी से, ठीक। अन्य नंबर में देख लो, जब मैं पूछूं आपसे 43 नहीं तो 47 बता दो भाई। अब अच्छे समझ लेना, 7 का स्क्वायर तो आप कहोगे 49, ठीक। अभी समझा रहा हूं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे 49, 4 सते 28, 28 दूनी 56, ठीक है ना, आप चेक कर लेना 56, ठीक है ना। अब आ जाओ 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 चौको 16, हमेशा ध्यान रखना ये तीनों का गुणा है, a गुणे b गुणे c, ये बीच वाला, ठीक। चलिए 49 का 9 उतार लेते हैं, 4 किसके खाते में, इसके, 56 4 कितना हो गया 60, 60 का कितना उतारोगे 0, 6 किसके जाएगा इसमें, 16 6 22, कितना आ गया आंसर 2209, मतलब 2209 किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है। आ रहा समझ में, ठीक। अब देखो ये भी प्रोसेस अगर ना करें ये सब स्क्वायर करने की, तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर के लिए, चलिए बता दीजिए 26 का स्क्वायर, फिर से लिख दिया क्या 26, तो हो गया 23 ले लो, 22 ले लो भाई, 22 लिख दिया मैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, चलो इकाई का करो स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 के बगल में कोई हासिल उसिल तो नहीं बच रही ना, नहीं बच रही, तो 0 है। अब इनका तीनों का गुणा करवाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का सीधे सीधे क्या उतरेगा 8 उतरेगा, हासिल नहीं है। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 484। इसी प्रकार 27 का देख लो भाई, 7 7 49, इसका देखना भाई, अब 7 7 49, 49 ना लिख के मैं डायरेक्ट 9 लिखता हूं, अगले वाले को 4 हासिल दे दूंगा, ठीक। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल कितनी बच रही थी 4, तो 28 4 32, ये देख लो ना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32 की 2, हासिल की 3, इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 और 4 3 7, कितना बन गया मेरे भाई 729। तो आपको इस तरह कोई भी 2 अंकों का कर सकते हैं, 3 अंकों में बहुत डीप मत जाइएगा, नहीं पूछता है, हमको इतना ही देखना है। अब देखिए, ठीक, सबको एक वो इकाई का अंक जब क्या होता है 5 होता है, तो लोग पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिए। जब भी कभी 45 हो, 55 हो, 65 हो, या यूं कहूं 105 ही हो, जिस किसी भी इकाई के अंक में क्या मिल जाए, अंक में 5 हो, तो उसका कुछ नहीं करते हैं। अगर ये 45 का स्क्वायर पूछा गया है तो पहले तो क्या कर दो, ये 5 का स्क्वायर करवा दो, 5 25। अब इस 4 के बाद एक जो जस्ट इसके क्रमागत नंबर है अगला, उसका गुणा करवा दो। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंचे 20 और 25, तो कितना आ गया भाई 20 25, कितना स्क्वायर हो गया 45 का स्क्वायर हो गया। अच्छे समझ लीजिए दूसरा वाला, ठीक, दूसरा वाला समझो भाई, 55 का मैंने कहा इस वाले का, तो 25 कर दो तुरंत, कुछ सोचना नहीं है। अब इस 5 के बाद क्या आता है, तो 5 के बाद 6 आता है, तो हमारा आंसर कितना बन गया 6 पंचे 30 और 25, आंसर कितना आ गया भाई 30 25। 65 का देख लो भाई, 5 का इस वाले का 25 लिख लो,
और ये 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो 42 और क्या हो गया 25, ये आंसर बन गया। इसका देख लो भाई, जो हमने शुरू में देखा था 5 का स्क्वायर तो तुरंत कितना लिख देना है 25, लेकिन 10 इसके पहले, ये देखो ये 10 के बाद क्या आएगा भाई 11, तो 11 दाहम 110 और 25 बन गया 110 25, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी स्क्वायर की, ठीक है ना। तो आज यही समाप्त करते हैं। ये रामबाण विधि तो ठीक है, लेकिन आप क्या करें, इसको अच्छे से समझें और जितने रैंडमली नंबर हो सकें आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करने का प्रयास करें। इससे क्या है, एक फ्लो बन जाएगा। कोई भी आपसे पूछेगा, मैंने पूछ लिया थोड़ी देर के लिए 35, तो आपके मन में क्या आएगा 35 को लेकर, कहोगे सर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 12 25 आ गया समझ में, 3 के बाद 4 आता है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क ना कहें, सीधे कमेंट में आंसर करिएगा भैया। ठीक, मैंने आपसे पूछा चलो भाई बता दो 93 का स्क्वायर। ठीक, पहले तो यही कुछ देख लेते हैं। 93 का स्क्वायर मैं पूछूं आपसे थोड़ी देर के लिए 116 का स्क्वायर, तब आप कैसे करोगे, कितना कम है 100 से, तो आप तुरंत चाहे तो देखो, चाहे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो जो अभी अभी बताया। ठीक, 3 का स्क्वायर करवाओ, फिर इन तीनों का गुणा करवाओ, फिर इसका स्क्वायर करवाओ और जोड़ दो, वो समय लग जाएगा। आप चेक कर लो कितना कम है, 7 कम है, तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना 7 कम है, तो 7 7 49, इतना इसमें घटा दो तो कितना बचेगा भाई 86, तो यह आ गया 86 49, आ रहा समझ में। ठीक, 16 कितना ज्यादा है 100 से, 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा, 16 का स्क्वायर कौन बताएगा भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का भी यही देख लो, 6 छांगे 36, 6 कम 6 दूनी 12 और 1 1 कम 1। अब इन सबको क्या कर देना है, आपको जोड़ देना। 16 का अगर देखना चाहें तो 6 3 इसके खाते में गया, तो 12 3 15 की 5 हासिल का 1 256। यहां ये बताओ 16 का स्क्वायर 256 आया, लिखना कितने अंकों में है, 2 अंकों में है, तो हासिल कितनी मिलेगी सामने वाले को 2, क्योंकि 256 पूरा तो लिख नहीं सकते थे, तो 2 किस में जुड़ेगा भाई, देखो कितना ज्यादा था 16 ज्यादा था, तो 16 तो पहले जोड़ दो, तो मुझे बताओ जब ये जोड़ोगे तो कितना बनेगा 132 बनेगा, 6 6 12 की 2। ठीक, और ये आ गया 3 132, तो ये वाली जो हासिल थी 256 के सैकड़े वाली, वो किसके खाते में जाएगी 132 के, तो आंसर कितना बनेगा भाई 134 और 56। तो भाइयों कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट में क्या लिखना है आपको, यूनिक। मिलते हैं अगले लेक्चर पे जो होगा। नमस्कार दोस्तों,